राजस्थान को खास बनाते हैं यहाँ के स्टोरीज, और चित्तौड़गढ़ उन स्टोरीज का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोचिए ज़रा, 700 साल पहले यही जगह मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। स्ट्रेटेजिक लोकेशन और कैपिटल होने की वजह से कई लड़ाइयाँ लड़ी गई यहाँ। इसी जगह के वीरों ने अपनी आखिरी खून तक लड़ाई लड़ी और रानियों ने अपने आत्मसम्मान के लिए खुद को आग में झोंक दी। यही वो जगह है जहां मीराबाई ने अपनी कृष्ण भक्ति में लीन होकर राजमहल का सुख और चैन त्याग करके अमर बन गई। आज के चित्तौड़गढ़ शहर के बीच एक प्लेटू पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, which is currently Asia's largest living fort. चित्तौड़ फोर्ट सी लेवल से लगभग 180 मीटर की ऊंचाई पे एक प्लेटू पे बनी हुई है। 13 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल और 700 एकड़ में फैली हुई एक पूरा शहर है अपने आप में। इस फोर्ट को अभी भी लिविंग फोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं। घर, दुकान, मंदिर बिल्कुल वैसा ही जैसे शायद सदियों पहले थी। फोर्ट के अंदर घुसने के लिए टोटल 7 गेट है, जिसको यहाँ पे पोल बोलते हैं। हर पोल अपने टाइम पर एक डिफेंसिव चेक पॉइंट था, और इनके बीच जिगजैग रोड इसीलिए बनाए गए थे ताकि एनिमी अटैक स्लो हो जाए। इनमें से सबसे बड़ा गेट है ईस्टर्न साइड में सूरज पोल। सनसेट से इसको क्लोज किया जाता है। हाँ। नेक्स्ट डे सनराइज को इसको ओपन किया जाता है। इसको खोलने के लिए एलिफेंट का यूज होगा, तो ये नेल लगा के रखे हैं। इनको अंकुश बोलते हैं। इसके ऊपर पॉइजन लगा के रखते हैं जिससे एलिफेंट इससे तोड़ ना पाए। जब भी अटैक होते हैं ना, हाँ। तो इसको तोड़ के ही अंदर आया जाएगा। हाँ हाँ। तो तोड़ना पॉसिबल नहीं है। इसको प्रोटेक्शन बोले, चढ़ाई करके नहीं आ सकते। ऊपर से तीर बरसाएंगे, नजदीक से गर्म पानी डालेंगे। एक किले को जीतने की एकमात्र टेक्निक होती है, इसको चारों तरफ से घेर के सीज किया गया। चित्तौड़ में ऐसे सीज 3 बार हुए थे। फोर्ट के अंदर 84 जलकुंड महीनों तक चलने वाली इन सीज के दौरान इसके अंदर के रहने वाले लोगों के लिए खाना और पानी देती रही। ये जगह मेवाड़ राजघराने का रॉयल पैलेस हुआ करता था। इसको 728 में बप्पा रावल ने बनवाया था, और फिर 1433 में महाराणा कुंभा ने इसे और बढ़ाया और इस पैलेस का नाम राणा कुंभा पैलेस रखा गया। प्रेजेंट में ये पैलेस अभी खंडहर के स्टेट में है, पर यहाँ से पूरे चित्तौड़गढ़ सिटी का एक मैजेस्टिक पैनोरामिक व्यू मिलता है। 13वीं सेंचुरी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया, तब यहाँ के सारे मंदिरों को तोड़े गए, और आज ये पुराने मंदिर कुछ इस स्थिति में हैं। कुंभा पैलेस से कुछ ही दूर में आता है कुंभा श्याम मंदिर, जिसको महाराणा कुंभा ने बनवाया था। पर यहाँ एक और कहानी है मीराबाई की। राजस्थान की मेटा की रॉयल फैमिली में जन्मी मीराबाई की जब चित्तौड़ की राणा भोजराज से शादी हुई, तब उन्हें कहाँ पता था कि उनकी ज़िंदगी ऐसे राजपूतों की शान शौकत में नहीं, पर अपने श्याम की भक्ति में बीत जाएगी। मेवाड़ के राजघराने को ये पसंद नहीं था, और उन्होंने जब उनको रोका और उसी मंदिर में उनको मारने की कोशिश की, तो मीराबाई ने अपने श्याम जी को लेकर चित्तौड़ छोड़ के चली गई। चित्तौड़गढ़ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है समाधीश्वर मंदिर, जिसे 11वीं सेंचुरी में परमार वंश के राजा भोज ने बनवाया था। ऐसा टेम्पल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। समाधेश्वर नाम ही इसका अर्थ चुका हुआ है, समस्याओं के हल करने वाले। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक साथ में एक सिंगल स्टोन के ऊपर 3 फेस में 9 फीट हाइट में है। मंदिर का आर्किटेक्चर नगारा स्टाइल का एक उत्तम उदाहरण है। बाहरी दीवारों पे देवी देवताओं और दिव्य प्राणियों का बारीक कार्विंग किया गया है।
इस मंदिर में आपको 3 मुख वाले शिवलिंग देखने के लिए मिलते हैं। एक रूप में ब्रह्मा, दूसरा में विष्णु और तीसरा में महेश। एक ही शिवलिंग में सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों एक साथ समाये हुए हैं। राजस्थान की शान कहलाने वाले इस स्तंभ को विजय स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, जिसे 1458 में महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा पे एक साथ विजय पाने के बाद बनवाया था। राजस्थान का गौरव है, पूरे राजस्थान का। अच्छा। यहाँ की मेन धरोहर यही है। जैसे अपने इंडिया का सिंबल होता है ना अशोक स्तंभ, हाँ, जैसे हमारे यहाँ एक सिंबल है राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिंबल इसी का होता है। हिंदू धर्म के नवग्रह के अनुसार इस 122 फीट की स्तंभ में 9 फ्लोर हैं और हर फ्लोर में सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति कार्व्ड है। 550 साल पुराना ये स्तंभ आज भी खड़ा है ड्यू टू इट्स इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ स्टोन स्ट्रक्चर। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जैन धर्म का इन्फ्लुएंस काफी हद तक था, जिसका प्रमाण मिलता है 75 फीट की इस कीर्ति स्तंभ में, जिसे दिगंबर जैन कम्युनिटी ने 12th सेंचुरी में बनवाया था। यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है। राणा संगा के बेटे महाराणा रतन सिंह II ने यह विंटर पैलेस बनाई थी, जो आज भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट का एक खूबसूरत हिस्सा है। एक शांत महल जहां से पूरा फोर्ट दिखता है, एंट्रेंस पे बड़ा सा आर्च गेट और ऊपर छतरियां, और उसके पास ही है रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। एक वक्त था जब यहाँ पे महफिलें लगती थी, मेवाड़ की शाही सेलिब्रेशन होते थे, और आज सिर्फ सन्नाटा है। चित्तौड़गढ़ के किले में इतने सारे कहानियाँ छिपी हैं कि एक कहावत है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब कढ़ैयाँ, शायद सच कहते हैं। चित्तौड़गढ़ की फेमस है हैंड ब्लॉक प्रिंटेड ड्रेसेस, जिनको बनाते हैं अकोला गांव में कुछ फेमस आर्टिसंस, जिनमें से एक है सुरेश, जिनके फैक्ट्री आउटलेट में जाके हमें ये सामने से देखने का मौका मिला। ये कलर किससे बना? नहीं, ये कलर नहीं, ये दाबू है। दाबू में क्या होता है? बनता है इसका। ओ, इसको पेस्ट बना के प्रिंट हाँ। होता है, जैसा डिजाइन चाहिए उस हिसाब से वो प्रिंट होता है। ऐसे ही सुरेश जैसे कुछ लोग अपने देश के पुराने धरोहर को जिंदा रखते हैं। चित्तौड़गढ़ से कुछ ही दूर में है सावड़िया सेठ जी का मंदिर, जहां राजस्थान के लगभग सभी जगह से लोग आते हैं यहाँ पे उनके दर्शन करने। कहते हैं यहाँ पे आने के बाद किसी का मनोरथ पूरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लोग सावड़िया सेठ जी को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं और अपने बिजनेस का प्रॉफिट का आधा हिस्सा यहाँ पे डोनेट करके जाते हैं। तो चित्तौड़गढ़ की कहानी यहाँ तक ही थी। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले एपिसोड में गोल्डन सिटी जैसलमेर की स्टोरी लेके। तब तक के लिए बने रहिए स्पाइस रूट डायरीज के साथ।